जैसे अभी हमारा वीडियो वायरल हुआ था, तो हमको भी बहुत गालियाँ दे रहे थे, बोल रहे थे कि रंडी है, छिनार है। कौन बोला था, गांव वाले? ऐसे ही गाँव वाले बोल रहे थे। मुझे बहुत गालियाँ मिली। ऐसी बात नहीं है, मैं इसे घुट-घुट के जीती हूँ, किसी से बोलती नहीं। मैं कभी-कभी बहुत रोती हूँ। बोलते हैं और हम भुआलते, उसको रंडी हो गई, ये हो गई, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जो चुनाव में आप लगातार हाँ, सोशल मीडिया पर मेरी वीडियो जब वायरल हुई थी, मुझे इतनी गाली अभी भी गाली देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं चुपचाप मार के सुनती हूँ, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, इसके लिए मुझे दर्द बहुत होता है। घर वाले से बताती हूँ कि मुझे ऐसे अगले आदमी बोलते हैं, मुझे बहुत परेशान करने वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, गाली बहुत सुनना पड़ती, लेकिन कि ऐसे कभी-कभी रो रो चुप, कभी-कभी ऐसे चुपचाप मार के मेरा फार्म बना हुआ है, फार्म में आकर रोते हैं, बोलते हैं मैं कुछ किसी को कुछ थोड़ी ली है जो मुझसे ऐसे बातें करते हैं। हम अपने घर पे अपना वीडियो बनाते हैं, अपने खाते कमाते हैं, इसको थोड़ी करते हैं, करना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं, बहुत लोग बहुत गालियाँ देते हैं। अभी चुनाव में तो आपने काफी मेहनत की थी और बहुत ही अच्छा चुनाव आपने परफॉर्मेंस किया था, वायरल भी हो गई थी, पूरी सुल्तानपुर की जनता आपको जानती है, संजू निषाद को। अभी भी बोलते हैं वायरल हुई है, क्या पाए, कुछ मिला, कोई आता है, कोई पैसा हुआ, कितना लोग बोलते हैं उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, कितना लोग बोलते हैं उनको पगार आ गई, ऐसा सुनना पड़ता है भैया। लेकिन पहले उसको कहते थे कि जाके उनकी माता को बोलते अपनी बेटी को समझाइए, और उनके जो है नाम खराब कर रहे हैं, अपनी बेटी को जाके समझाइए कि जो है गांव का नाम खराब हो रहा है, आपका सम्मान गिरा रही है, वो डांस कर रही है, वो गाना गा रही है। आज वही शिवांगी बिग बॉस में है और उसी शिवांगी का गांव में 2-2 घर है और गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं जिस जीते हुए उनको भी टारगेट मिली है, ऐसा करती हैं, वैसे करती हैं, भाड़ुआ हैं, बह गई हैं, एकदम इज्जत मान सम्मान नहीं है, ऐसे बोलते हैं भैया बहुत। जय हिंद दर्शकों, मैं हूं भोलू जहांगीर। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में और मेरे पीछे आप देखेंगे कि 2 यहाँ पर सुल्तानपुर के कलाकार खड़े हैं। आप इनका चेहरा पहचान ही रहे होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करता हूं तो इनका नाम है संजू निषाद, जो सोशल मीडिया पर सुल्तानपुर पर काफी वायरल थी। संजू निषाद अपनी गायिका में प्रसिद्ध हैं और अपने इस गायिका के अंदाज में सोशल मीडिया पर वायरल थी। आपको पता ही होगा कि यूपी के एक छोटे से जिले से शिवानी कुमारी हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, लेकिन शिवानी कुमारी की किस्मत उस समय चमक गई जब उनको बिग बॉस का ऑफर आया। शिवानी कुमारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको बिग बॉस में बुलाया जाएगा, जबकि बिग बॉस में एक बड़े स्टार को पूछा जाता है, या यूं कहे कि एक बड़े चेहरे जो होते हैं वो जाती हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर शिवानी कुमारी ने बिग बॉस में जब गई तो उनके यूं कहे कि खुशी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवानी कुमारी का ये कहना था कि जब हम सोशल मीडिया पर एक्टिव थे तो डांस के, कॉमेडी के, गाना के, इस तरह की वीडियो बनाते थे और हमारे गांव वाले हम ही पर ताना मारते थे। उनका ये कहना था। उनकी माता, उनके यूं बताइए, उनके पिता का देहांत हो चुका है, लेकिन उनकी माता के ऊपर उनके गांव वाले काफी मतलब यूं कहे कि हमेशा ताना मारते थे कि अपनी बेटी को समझाइए, आपकी बेटी सोशल मीडिया पर ऐसे कर रही है, आपकी बेटी वीडियो बनाती है, आपकी बेटी ये गा रही है, समाज में नाम खराब हो रहा है। लेकिन वही शिवानी कुमारी जब सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई तो आज शिवानी कुमारी के गांव में 2-2 घर हैं और गाड़ियां भी हैं। लेकिन उससे बड़ी किस्मत की बात यह कि शिवानी कुमारी को बिग बॉस का ऑफर आया, और बिग बॉस मतलब जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे हैं। सुल्तानपुर के 2 कलाकार हमारे सामने खड़े हैं, शिवानी कुमारी पर इनका चर्चा करेंगे। ये सुल्तानपुर में जो खड़े हैं शिवानी कुमारी की बहन है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप पहचान की मोहताज नहीं है, आपका नाम संजू निषाद है, पूरा सुल्तानपुर जाता है। और आप शिवानी कुमारी को अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि एक गरीब घर से निकल के सोशल मीडिया पर मेहनत करना, उसके बाद लोगों को ताने सुनना लोगों के, और किस तरह से आप इस तरह से, क्योंकि आप भी एक सोशल मीडिया की यूं कहें कि मेहनत करने वाली हैं, आप किस तरह से देखती हैं? जी धन्यवाद। और मेरा चैनल है संजू निषाद 053। और जितना दर्शक देख रहे हैं मेरा भी सपोर्ट करें। और क्या है कि भैया ऐसा होता है, जैसे हम लोग भी ऐसे बनाते हैं, हम लोग भी ऐसा, सब लोग बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं गांव वाले। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं। और दूर दूर के जैसे रिलेशन में रिश्तेदार रहते हैं तो रिश्तेदार भी बोलते हैं कि ऐसा कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। तो ऐसा होता है भैया, किसी किसी की किस्मत चमक जाती है तो उनको लाइफ बन जाती है, तो चर्चे में आ जाते हैं। जिसको नहीं बनती है उसको तो जिंदगी भर गाली सुनना पड़ता है। तो यही बात है। तो आप कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर?
जी भैया 1 साल हो गया, दूसरा साल मतलब लगा हुआ है। 4 मार्च की मेरा चैनल बना था, तो साल भी हो गया, दूसरा साल लगा हुआ है। शिवांगी कुमारी का कहना है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कि जिस तरह वो मेहनत कर रही थी और उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था, लेकिन 4 बहनों में से सबसे छोटी बहन है शिवानी कुमारी, और बिग बॉस में ऑफर आना यानी बहुत बड़े स्टार का मतलब वहां पर जाना होता है। और शिवानी कुमारी का इस तरह से गांव वालों का यूं कहें कि एक तमाचा मार दिया शिवानी कुमारी ने गांव वाले के ऊपर। जी, अच्छी बात है, ऐसा होता है क्योंकि उनकी लाइफ है चमक गई तो आज कुछ नहीं बोलते होंगे, सब चुपचाप मान लिए हैं। जैसे नहीं बनाया कुछ कर पाए रही होगी तो उनको गाली अभी मिलती है, ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग। तो अच्छी बात है, उनका धन्यवाद है, आगे बढ़ गए। और बढ़ाने वाले जो है उनके दर्शक जितने हैं उनको भी धन्यवाद है। और ऐसा मिलता है भैया, हम लोग की गाली मिलती है, ऐसे भी परेशान करते हैं गांव लोग के। कुछ लिए नहीं, हम लोग अपनी मोबाइल से बना रहे हैं, हम लोग अपनी वीडियो बना रहे, गा रहे हैं, अपना भी पैसा वक्त खराब कर रहे हैं। मालूम नहीं क्या होता है, ऐसे ही गालियां मिलती है, बोल रहे हैं कि ये कर रही हूँ वो कर रही, इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। तो किस्मत है, अगर साथ दे जाए मिल गांव जाएगा। वाले का काफी ताना सुनना हाँ, पड़ता है। बहुत ताना सुनना पड़ता अच्छा, है भैया। आपको भी ताना सुनना पड़ता है, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। जी भैया जी, हाँ हमारी भाभी है। हाँ हम तो इनके साथ लगे रहते हैं। हमारी हम एक किडनी को मनाई है हम। हाँ, हमारी एक किडनी निकल एक गई है। किडनी है आपकी? जी, हाँ, एक एक किडनी कितनी डबल है। ऑपरेशन हुआ था अच्छा। मेरा। हमको बहुत सपोर्ट करिए, हमारे भाभी को भी सपोर्ट करिए। कम से कम कुछ दवा के लिए तो हम लोग के जो है मिल जाए। जल बहुत लखनऊ से दवा करा रहे हैं हम लोग भैया। लखनऊ से आप लोग दवा करा रहे हैं, आप अपनी डबल भाभी के लिए? डबल ऑपरेशन हुआ था मेरा। डबल डबल ऑपरेशन आपका डबल हुआ है? डबल। अच्छा, शिवानी कुमारी जो है, शिवानी कुमारी कहती हैं कि जब हम गांव से बाहर निकलते थे तो गांव वाले हमको मतलब इतनी गंदी नजर से देखते थे कि हमारे माँ के ऊपर जाके कहते थे। भैया इन सबके ऐसे बात होती है, हमारे गांव में ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जलने वाले जलते रहे, रहने वाले रहते रहे, वैसे क्या अच्छा, कर सकते। शिवानी कुमारी अगर ये सब चीज ताना सुनती थी, अगर छोड़ दिया होता तो आज। छोड़ दिए होता तो कैसे आगे जाती हो। हम्म ऐसी तो बात नहीं है भैया, जैसे अभी हमारा वीडियो वायरल हुआ था हम्म तो हमको भी बहुत गालियां दे रहे थे, बोल रहे थे कि रंडी है, छिनार है। कौन बोला था, गांव वाले? ऐसे ही गांव वाले बोल रहे थे, मुझे बहुत गाली मिली। ऐसी बात नहीं है, मैं इसे घुट घुट के जीती हूँ, किसी से बोलती नहीं। मैं कभी कभी बहुत रोती हूँ। बोलते हैं ओ राम भुआलते, उसको रंडी हो गई, ये हो गई, मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं अच्छा, है। जो चुनाव में आप लगातार सोशल हाँ, मीडिया मेरी पर वायरल। वीडियो जब वायरल हुई थी मुझे इतनी गाली, सो अभी भी गाली देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं चुपचाप मार कर सुनती हूँ, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं। इसके लिए मुझे दर्द बहुत होता है। घर वाले से बताती हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे, अगले आदमी बोलते हैं, मुझे बहुत परेशान करने वाले करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हाँ गाली बहुत सुनना पड़ती, लेकिन कि ऐसे कभी कभी रो रो के चुप, कभी कभी ऐसे चुपचाप मार के। मेरा फार्म बना हुआ है, फार्म में आकर रोते हैं, बोलते हैं मैं कुछ किसी को कुछ थोड़ी ली है जो मुझसे ऐसे ऐसे बात करते हैं। हम अपने घर पे अपना वीडियो बनाते, अपने खाते कमाते, ऐसे थोड़ी करते हैं, करना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं, बहुत लोग बहुत गालियां देते हैं। अभी साथ जीते हुए हैं, उनको भी टारगेट मिली है, ऐसा करती हैं वैसे करती हैं, भड़ुआ हैं, बह गई हैं एकदम, इज्जत मान सम्मान नहीं है, ऐसे बोलते हैं भी। ये तो बहुत चुनाव गाली। में तो आपने काफी मेहनत की थी और बहुत ही अच्छा चुनाव आपने परफॉर्मेंस किया था, वायरल भी हो गई थी, पूरी सुल्तानपुर की जनता आपको जानती है, संजू निषाद को। अभी भी बोलते हैं वायरल हुई है, क्या पाई कुछ मिला है, कोई आता है, कोई पैसा हुआ, कितना लोग बोलते हैं उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, कितना लोग बोलते हैं उनको पगार आ गई। ऐसा सुनना पड़ता है भैया, लेकिन किसी से हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। अगर किसी से बोले तो अपना तो बुरा ही है, उसमें बोलेंगे वो अच्छा, रो रही है, परेशान है, उनको दुख हो रहा है। अभी रोएंगे अगर किसी के सामने तभी तो हंसेंगे। बताइए, अगर कुछ कर रहे हैं तभी बोल रहे हैं। अगर किसी के सामने अब हम लोग अपना दर्द बताएंगे, अगर रोएंगे, अगर कोई मुसीबत बताएंगे तभी तो परेशानी होगी। बोलने यार ये रो रही है, नेता फिर बन के फिर रही है, गायिका बनी है, किसी के सामने रो रही है, कह रही वो कह रही, इसी भी कुछ कोई 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 बात है कि मैंने अपने अंदर छिपा के रखता है और रो रो के मतलब अपने अंदर से रो के अपने आप को समझा लेता है। ऐसा करना पड़ता है कभी ऐसा कभी। करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए, जिस तरह से शिवानी जी ने काफी मुसीबतों का सामना किया और काफी ताना सुनी, काफी मतलब लोगों की बुराइयां सुनी, और जिस तरह आप बता रही हैं आपको लोग बोलते थे और आप जाके अपने फार्म बनाए, वहाँ फार्म पे अकेले बैठ के आप रोती थी, और अभी भी आप ऐसे कर। तो ये बताइए, सुल्तानपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज मेरा भी सपोर्ट करिए। और बहुत लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, गालियां भी देते हैं, एक इससे बार जनता को फिर बताइए, आपका कौन सा चैनल है, नाम बता दीजिए। संजू निषाद 053 है मेरा भैया, यही चैनल है। आप अच्छा, लोग, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरा भी सपोर्ट करिए। ऐसे ही बहुत लोग बहुत परेशान करते हैं, ऐसे एक औरत है, हम लोग किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं।
तो किसी से अगर कहेंगे तो हम लोग के अगर मजा नहीं लेंगे, फायदा नहीं उठाएंगे, तो हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं करेगा भाई, इसलिए हम लोग किसी से कुछ कहते नहीं है। अच्छा, तो अभी आप बता रहे हैं कि आपको ताना मिलता है और आपके आंख से आंसू भी आ रहे हैं, ये स्वाभाविक है क्योंकि जिस तरह से लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि चलिए अगर लड़का हो तो ठीक है, महिला हो, लड़की हो, और उसको अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से बेटियों को आज रोका जाता है। शिवांगी एक कहते हैं कि तमाचा मार के गई अपने गांव वाले को ऊपर, और जो गांव वाले उसको कहते थे कि जाके उनकी माता को बोलते अपनी बेटी को समझाइए, और उनके जो है नाम खराब कर रहे हैं, अपनी बेटी को जाके समझाइए कि जो है गांव का नाम खराब हो रहा है, आपका सम्मान गिरा रही है, वो डांस कर रही है, वो गाना गा रही है। आज वही शिवांगी बिग बॉस में है, और उसी शिवांगी के गाँव में 2-2 घर है और गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह संजू निषाद जी कह रही है कि लोग के हम ताने सुनते हैं, हम जाके अकेले अपने फॉर्म पे बैठ कर रोते हैं, और अभी भी संजू निषाद के आंख से आंसू गिर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को ऐसा नहीं कमेंट करना चाहिए कि जिस तरह से लोगों को बुरा लगे, क्योंकि एक महिला है, चलिए लड़के हैं तो ठीक है, लड़के सहन कर लेते हैं, लेकिन महिला है, घर की महिलाएं हैं, आपकी बेटी भी होगी, किसी न किसी चीज का शौक होगा। तो संजू निषाद जी आपके साथ ये जो है ये क्या करती हैं? मेरी ननद है, वही बहुत परेशान रहती हैं कि ये किडनी निकल गई है, इनको हम भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अपने पास से लगाती, कुछ हम लगाते, इनकी दवा लखनऊ से हो रही है, तो वैसे साथ में दोनों मिलके बनाते, भरपूर मेरी मदद करती हैं। अच्छा, भरपूर आप लोग मदद करती हैं, तो आप भी कुछ गाती वाती हैं? जी गाती है जरूर थोड़ा। अच्छा, तो मैं गाती हूँ तो ऐसे साथ में। अच्छा, साथ में आप दोनों का, तो जनता के लिए कुछ गाना गा दिया जाए साथ में दोनों के लिए। चलिए ठीक है, आप दोनों कुछ सुल्तानपुर की जनता के लिए प्रकाशित करिए कोई बढ़िया सा गाना जो जनता आपको देख सके, क्योंकि आपके आंसू उनके तक तो पहुंच गए हैं, आपका टैलेंट भी देखना चाहते हैं, ताकि वो आप लोगों को सपोर्ट कर सके। कोई आप अपने आंसू पोंछिए, आप परेशान न होइए, सुल्तानपुर की जनता, पूरी यूपी की जनता आपके साथ है। जिस तरह शिवांगी जी आगे बढ़िए, कभी न कभी आपको भी मौका लगेगा, कुछ जनता को सुनाइए। आप दोनों क्या सुनाएंगी? पहले शादी के चल रहा है, शादी का गीत। हाँ वही शादी के ऊपर, चलिए ठीक है, बढ़िया, तैयार हैं आप लोग? चलिए। बोले बड़रिया पे कागार माई, बोले बड़रिया पे कागार माई, तोरी बिटिया होई गईली पराई। बोले बड़रिया पे कागार माई, बोले बड़रिया पे कागार माई, तोरी बिटिया होई गई है पराई। चलिए, ये था। और भी कुछ आप लोगों ने याद किया है कि यही है, और भी कुछ है? वही एक जो वायरल हुई है लड़की। हाँ, कौन? वो लड़की जो वायरल रो के वायरल हुई है, रंजीता। हाँ, अच्छा, रंजीता के लिए कुछ किया, कुछ याद किया? मैं एक गीत बनाई थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, रंजीता देख रही होगी, रंजीता के लिए आप कुछ गाइए। चलिए ठीक है, सुना दीजिए आप लोग। रंजीता ढोवत रही दुख के गठरिया हो, रंजीता ढोवत रही दुख के गठरिया हो, देवी मैया ने फेरी उनके पे नजरिया हो, देवी मैया ने फेरी उनके पे नजरिया हो। रंजीता ढोवत रही दुख के गठरिया हो, रंजीता ढोवत रही दुख के गठरिया हो, देवी मैया ने फेरी उनके पे नजरिया हो, देवी मैया ने फेरी उनके पे नजरिया हो, उनके पे नजरिया हो। ये रंजीता के लिए था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। मैं आपको बता दूं, आपने भी देखा होगा, अपनी गरीबी को आंसू बहा के उन्होंने बताया था। और ये सुल्तानपुर के छोटे मोटे कलाकार हैं, और जिस तरह से शिवानी कुमारी ने जो है यूं कहे कि अपनी मेहनतों से नहीं हारा, अपनी संघर्षों से नहीं हारा, लोगों के ताने सुने और सहे। और इसी तरह से सुल्तानपुर के छोटे मोटे कलाकार हैं जो अभी भी हार नहीं माने हैं, इतने ताने सुनने के बावजूद भी अपना सुल्तानपुर के कैमरे पर अपनी जो मेहनत है, जो संघर्ष है, वो भी रखी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए, और इन दोनों को जरूर फॉलो करिए। कैमरा पर्सन, एक सॉन्ग आने वाला है। अच्छा, आपका सॉन्ग आने वाला है? कौन सा सॉन्ग है? वो जयमाल का सॉन्ग है। जयमाला का? जी हाँ, वो मेरा पढ़ने वाला है चैनल पे। अच्छा, कौन सा है, कुछ याद है? कुछ हाँ याद है, उसको गा सकते हैं। अच्छा, गा सकते हैं उसको, तो सुनाना चाहती है तो सुना दीजिए। वो मेरी बहिना के है, मेरी बहिना की आई बारात सखी, वो मेरे आंगन में मेरी बहिना के आई बारात सखी, वो मेरे आंगन में ससुर जी आए मान के
के पगड़ी, बान के पगड़ी जी, बान के पगड़ी, हो मेरे पापा जी, हाँ मेरे पापा जी गले से लगाए सखी, हो मेरे आंगन में मेरी बहना की आई बारात सखी, हो मेरे आंगन में। यही सॉन्ग है मेरे साथ। चलिए, ये इनका सॉन्ग आने वाला है इनके चैनल पे, और काफी इसी तरह से अच्छे अच्छे इन लोग जो है सॉन्ग गाते हैं। और जरूर सुल्तानपुर की जनता आप लोग इनको सपोर्ट करिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कैमरा पर्सन रियासत के साथ भोलू जहांगीर, अपना